जमाने का जिक्र है। जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनके प्यारे लिटिल गोटिस मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोटिस बहुत प्यारे बालकल खिलौनों जैसे थे। सभी मां की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखती थी। एक दिन खाने की तलाश में बाहर जाने से पहले इन्होंने लिटिल गोटिस को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अगर भेड़िया आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल के तुम्हें खाना चाहेगा, पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? मदर गोट ने कहा, भेड़िए की आवाज भारी है और मेरी पतली, जब भी मोटी आवाज आए तो समझ जाना कि वही है। ये बोलते ही मदर गोट निकलने लगी। फिर उनको कुछ और याद आया। इन्होंने मुड़ के बोला, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तुम ये देख के भी पहचान जाना। आप परेशान मत हो माँ, हम सब संभालेंगे। मम्मी वी लो यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके झुक करके चूमा और फिर जंगल की तरफ निकल पड़ी। भेड़िया ये सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका, फिर वो उनके घर पे पहुंच गया। दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। बच्चों ने पूछा, कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए मम्मी खाना लेके आई है। लिटिल गोटिस ने इस भेड़िए की आवाज फौरन से पहचान ली और इन्होंने चला कर बोला, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो लिटिल गोटिस को खा नहीं पाया। तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अब की बार भेड़िया ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस बार ये मीठी आवाज सुन के लिटिल गोटिस को लगा कि ये आवाज उनकी मम्मी की ही है। वो दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में एक गोट चलाई, पहले दरवाजे के नीचे से देखते हैं। जब नीचे से काले पांव नजर आए तो सभी चलाई, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मम्मी के पैर सफेद हैं, तुम्हारी पैर काले हैं, तुम भेड़िए हो। इस पर भेड़िया अपने गुस्से को काबू में रख के फिर वहां से चला गया। और अब वो बेकरी आ गया। बेकरी वाला भेड़िए को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ, मैं भी इंसानों की तरह हूँ, आपसे बेस्टी खाऊंगा। थोड़ा सा आटा लेकर निकल गया। घर के पास आकर उसने आटा अपने पैरों पर लगाया और इसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार फिर भेड़िए ने दरवाजे पर दस्तक दी, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खिलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। पहले पैर दिखाऊं ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो। भेड़िए ने इन्हें आटे से सुने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोटिस ने सफेद पैर देखे, इन्होंने ये समझा कि ये उनकी मम्मी ही है और दरवाजा खोल दिया। फिर किया उनके सामने था, खूंखार भेड़िया। लिटिल गोटिस घबराए, डरे और चलाने लगे। बचाओ बचाओ, एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में और तीसरा चमनी के अंदर गया। चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा और छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। भेड़िया चालाक था, सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं।
वो सिर्फ घड़ी में छपने वाले को पकड़ नहीं पाया, इसका पेट भर चुका था, इसलिए वो कुछ सोचे बगैर वहां से निकल गया। वहां एक बहुत बड़ा मैदान था, जहां भेड़िया आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया। मदर गोट घर पहुंची, दरवाजा खिला देखकर वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, और वो जोर जोर से चलाने लगी। मेरे बच्चे घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके सबके नाम भी पुकारे, पर कोई नहीं मिला। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ। मम्मी गोट भागते हुए इस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था, भेष बदल के, हमें लगा कि आप हो, वो मेरे सारे भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोई। अपने बच्चे को लेकर, अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। वो इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने थोड़ी देर भेड़िए को देखा। उसने देखा कि इसके पीठ के अंदर कुछ हिल रहा था। या अल्लाह, लगता है कि मेरे बच्चे इसके पीठ के अंदर जिंदा हैं। उसने एक तरकीब सोची, घर से मेरे लिए एक सुई धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठे किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई धागा और कैंची लेकर पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पीठ काटा, उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक कर बाहर आने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश थी। सभी बच्चों ने मदर गोट को गले लगाया। सभी बच्चे बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर इन्होंने इसके पीठ को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। भेड़िया जब जागा और वो खड़ा हुआ तो इसका पीठ दर्द कर रहा था। इसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से उसे दर्द हो रहा है। इसे प्यास लगने लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने चला गया। चलते वक्त पीठ में पत्थर टकराने लगे। पीठ भारी और भरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने पत्थर खा लिए हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में गिर गया। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। वो बहुत चलाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में डूब गया। मदर गोट और लिटिल गोटिस ने जब ये देखा तो वो पानी की तरफ भागते हुए आए। सभी मिल के कूदने लगे। इस दिन से मदर गोट और 7 लिटिल गोटिस की जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरी।